आपसे भी उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बेहतरीन तरीके से बढ़िया चल रहा होगा। तो आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आपको यहाँ देखिए दोस्तों, और यहाँ पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यदि आपको यह सूत्र मालूम है तो टोटल सवाल इसी से लगेगा। इस बात को क्या कीजिए, समझ सकते हैं आप। ये अवतल और उत्तल दर्पण से सूत्र का हम निगमन वीडियो में कराए हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा डिटेल बताया है। देखिए यहाँ पे यू भी एफ। यू क्या है, यू को कहते हैं, देखिए वस्तु की दूरी। यू को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। यू को कहते हैं वस्तु की दूरी दोस्तों, और भी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और एफ को कहते हैं फोकस दूरी। एफ को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो आप समझ सकते हैं यू क्या है, यहाँ पे भी क्या है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। और यहाँ पे यू क्या है, यू क्या है, यू क्या है, यू क्या है, यहाँ देखिए यू है आपका वस्तु की दूरी, समझ सकते हैं आप। और यहाँ देखिए एफ क्या है, वो एफ क्या है, एफ है फोकस दूरी। यू क्या है, यू है यहाँ पे देख सकते हैं वस्तु की दूरी यू। और भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और एफ को कहते हैं फोकस दूरी। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। देखिए देखिए अब हम इसको देखिए दोस्तों, आवर्धन क्षमता एम बराबर सूत्र होता है -v/u बराबर I/o। यहाँ आप समझ जाइए, यहाँ भी क्या है, यम क्या है, आवर्धन क्षमता। यम क्या है, आवर्धन क्षमता। यम क्या है, आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता है दोस्तों। यम आवर्धन क्षमता है। और आई क्या है, आई को कहेंगे प्रतिबिंब। आई मतलब होता है इमेज। आई मतलब इमेज होता है। आई मतलब क्या होता है, इमेज होता है दोस्तों। इमेज का अर्थ होता है प्रतिबिंब। यानी यह प्रतिबिंब, यह क्या है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ये लंबाई भी है। और सवाल में लंबाई भी दे सकता है, ऊंचाई भी दे सकता है। और लंबाई, ऊंचाई, और देखिए चौड़ाई, 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 चौड़ाई भी दे सकता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई दे तभी आई कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई दे तब वो आई कहेंगे, प्रतिबिंब की चौड़ाई दे तब वो आई कहेंगे। इस बात को क्या कीजिए, समझ सकते हैं आप। वो क्या है, वो मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब होला वस्तु भैया। तो ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे दे भी दिया वस्तु की दूरी यू से, तो वो मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये वस्तु की क्या है, ऊंचाई है, लंबाई है और चौड़ाई है। इस बात को क्या कर सकते हैं आप, समझ सकते हैं। तो यहाँ आप सवाल में मिलेगा आपको वस्तु की ऊंचाई दे देगा वो, तो समझ जाइएगा तुरंत वो का मान दिया है। सवाल में मिलेगा वस्तु की लंबाई, तो तुरंत समझ जाइएगा वो का मान दिया है। सवाल मिलेगा वस्तु की चौड़ाई, तो समझ जाइएगा वो का मान दिया है। प्रतिबिंब की लंबाई, तो यहाँ समझ जाइएगा आई का मान दिया है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो समझ जाइएगा आई का मान दिया है। प्रतिबिंब की चौड़ाई, तो समझ जाइएगा आई का मान दिया है। यहाँ पे यम क्या है, आवर्धन क्षमता। ये भी क्या है, ये वस्तु की दूरी है। क्या है, वस्तु की दूरी। और भी यू का है, ये अभी अभी लिखवाए हैं। भी क्या है, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है। और यू क्या है, यू है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब देखिए आप माइनस क्यों लगे, कहाँ माइनस लेंगे कहाँ प्लस, हम उस सवाल में बताएंगे। इस बात को क्या कीजिए, समझ सकते हैं आप। तो अब हम इसको अवतल, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण मतलब आप ये जानिए, ओ मतलब अनजान घटना। नया हम ट्रिक बनाए हैं। ओ मतलब अनजान घटना, अनजान का मतलब, अनजान घटना का मतलब भाई गोड़ हाथ टूट गया कोई स्टूडेंट में, तो ओ मतलब अनजान घटना हो जाएगा। अनजान घटना का मतलब गोड़ हाथ टूट गया तो कर्जा लेगा, वो कर्जा लेगा, ये लिए। ओ मतलब अनजान घटना, अनजान घटना, अनजान घटना, अनजान घटना। ट्रिक याद कर लीजिए। ओ मतलब अनजान घटना। अवतल का मतलब बोला, ओ मतलब अनजान घटना। सगरो चिन्ह माइनस, सगरो चिन्ह का हो जाए माइनस, सगरो चिन्ह, सगरो चिन्ह केनो रे भैया माइनस में। ओ मतलब अनजान घटना, सगरो चिन्ह, सगरो चिन्ह माइनस। आप नोट्स में लिख सकते हैं इसे।
देखिए एक स्थिति में यहाँ पे प्लस होगा कब, जब प्रतिम पी और एफ के बीच में बनी, तो प्रतिम पी और एफ के बीच में बनेगा तब वहां भी का मान प्लस लेंगे, भी का मान क्या लेंगे प्लस, कब, जब प्रतिम पी और एफ के बीच में बनेगा, प्रतिम पी और एफ के बीच में बनेगा तब बनेगा तब बनेगा तब बनेगा तब। इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो उम्मीद होगा। तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण, आप यह जानिए हो मतलब अनजान घटना सगरो चिन्ह माइनस पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब, जब पी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बनेगा तो वहां पे भी का मान क्या हो जाएगा प्लस, क्यों, क्योंकि भी को कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी, समझिए इस बात को। यहाँ देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण का मतलब होला यू के मान केवल माइनस में रहता है, यू का मान माइनस में रहता है, बाकी सब प्लस, बाकी सब प्लस, केवल इसमें u का मान माइनस में रहता है, यही आपको ट्रिक याद करना है। उत्तल दर्पण में u का मान माइनस रहला और बाकी सब प्लस रहला भैया, बस। अब इसके बाद से हम डायरेक्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, सवाल भूसा बनाते हैं। आप देखिए यहाँ देखिए एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। एक अवतल दर्पण की, एक क्वेश्चन नंबर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, को सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसकी फोकस उसका है कि उसकी है, तो इस दर्पण की 30 सेंटीमीटर दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की, चलिए उसकी फोकस दूरी, उसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए और मतलब अब वहां चिन्ह में नहीं जाना, वक्रता त्रिज्या में प्लस माइनस का कोई जिक्र नहीं होता है, डायरेक्ट हम लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर से, आर के मान दे दिया, वक्रता त्रिज्या को बड़का आर से लिखते हैं, बड़का आर का मान दे दिया है 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है उसका फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ का मान पूछ रहा है। तो एफ बराबर सूत्र होता है r/2, हम सिद्ध कराए हैं, एफ बराबर सूत्र क्या होता है r/2। तो यहाँ r का मान दे दिया है, देख सकते हैं, यहाँ लगा दें हम, अब एफ बराबर हो जाएगा r का मान दे दिया है, यहाँ देखिए 30 सेंटीमीटर, 30 रख देंगे और बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 15 आ जाएगा, एफ का मान 15 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ प्लस लेंगे कि माइनस, जब आगे सवाल हल करना होता है तो हम चिन्ह लिखते हैं यहाँ पे माइनस, क्योंकि अवतल है और मतलब अनजान घटना सगरो चिन्ह माइनस, लेकिन यहाँ पे केवल फोकस पूछ रहा है, इसलिए यहीं पे उत्तर हो जाएगा। इस बात को क्या कर सकते हैं हम समझ सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसे क्या करते हैं, मिटकाते हैं। तो उम्मीद होगा आप लोग इसे उतार लिए होंगे। देखिए जब फोकस पूछेगा और कुछ का जिक्र नहीं करेगा कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए और कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो केवल एफ का मान पूछेगा, तो एफ बराबर r/2 से लगा के वहीं पे छोड़ देंगे, यहीं कोई उत्तर हो जाएगा। उम्मीद होगा उतार लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे भी यहाँ समझ सकते हैं, तो इसलिए हम दोनों तरफ से बना दे रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है, ऐसे पूछ सकता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर हो रहा है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अवतल का उत्तर कुछ लगा सकते हैं आप, तो वक्रता त्रिज्या आर से लिखते हैं, आर का मान निकालना है, ठीक, ज्ञात कीजिए, देख सकते हैं आर का मान पूछ रहा है, बड़का आर से लिखते हैं, इसे ज्ञात करना है। यदि फोकस दूरी, फोकस यानी एफ का मान कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ऐसे भी घुमा सकता है। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है r/2।
तो आप देखिए आर का मान चूंकि निकालना है, एक मान के त्रिज्या गुणा कर सकते हैं, तो आर करने आर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2f। देखिए 2f हो जाएगा, तो यहाँ पे आर का मान निकल गया 2 गुणे एफ का मान भर दीजिए। एफ का मान कितना है 40, तो 4 दूनी 8, यानी आर का मान कितना निकल जाएगा 80 सेंटीमीटर। उम्मीद होगा आप इसे लिख लिए होंगे और इसे उतार लीजिए दोस्तों। उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे। आर का न्यार हो जाएगा 2f हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होता है फोकस की दोगुनी होता है। तो इसे उतार लिए होंगे। अभी हम इसको मिटाते हैं। तो अब देखिए अब सीधे सवाल पे हम दोस्तों, तो आइए ज्यादा टाइम न लेते हुए सवाल नंबर हम 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान देखिए। ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी लंबाई का बनता है। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। वस्तु तथा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये आपका है 2। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे आ गए हैं। तो आप इस सवाल को खूब नोट्स बना के बढ़िया तरीके से लिखिए, चाहे हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का लड़का हो, आप बढ़िया से, या ब्रदर हो या सिस्टर, खूब बढ़िया से नोट्स बना के लिखिए दोस्तों, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। इस बात को क्या कीजिए, समझिए, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, चाहे इंटर हो चाहे हाई स्कूल, सफिशिएंट सवाल बता देंगे बहुत एक्स्ट्रा। तो ये कह रहा है 20 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण। तो आप यह जानिए कि कौन दर्पण कह रहा है। पहले उत्तल दर्पण को पकड़िए। उत्तल दर्पण में u का मान माइनस होला, बाकी सब प्लस होला। तेल ये उत्तल दर्पण में u का मान माइनस होता है, बाकी सब प्लस होता है। तो कह रहा है एक उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार की आधी लंबाई का बनता है। देखिए, यानी 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दे दिया है। तो वक्रता त्रिज्या किससे लिखते हैं, बड़का आर से। बड़का आर के मान दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एफ का मान निकालना है। एफ बराबर सूत्र होता है r/2। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा, आर का मान 20 दिया है और ये 2 दिया है, 2 से काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर, यानी एफ का मान क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। अब बताइए उत्तल है, कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल u का मान माइनस में रहता है, बाकी सब प्लस, इसलिए एफ इसमें रहेगा, प्लस में रहेगा। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। उत्तल दर्पण में u का मान माइनस रहता है, बाकी सब प्लस। तो आप यहाँ अब देखिए, यहाँ तक हम लगा दिए हैं। अब देखिए f का मान मिल गया, और यहाँ कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है, रखी वस्तु का प्रतिबिंब यह हो जाता है वस्तु के आकार का आधा हो जाता है। यानी वस्तु का रखा प्रतिबिंब जो होता है ना, उत्तल दर्पण के सामने जो रखी है वस्तु का प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब को किससे लिखते हैं, भी से। भी का मान कह रहा है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वो रखी जो वस्तु है, रखी वस्तु को यू से लिखते हैं,
और u का क्या हो जा रहा है, वस्तु के आकार का, यानी u के वस्तु के आकार के मतलब u के आधा, आधा मतलब 1/2, आधा मतलब कितना होला 1/2, यानी जो प्रतिबिंब है ना, यहाँ से आप यहाँ से गाड़ी कीजिए, जो प्रतिबिंब है वो वस्तु मतलब u, जो प्रतिबिंब है v और वस्तु है u के मतलब गुणा आकार के आधा, आधा का अर्थ होला 1/2, का होला 1/2। तो जब आप गुणा कराएंगे तो v बराबर का हो जाएगा u/2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे अब देखिए चिन्ह विपरीत लेना है, जैसे कि उत्तल दर्पण में केवल u का मान माइनस होता है, बाकी सब प्लस। तो यहाँ पे v का मान तो प्लस होगा, क्योंकि केवल u का मान माइनस होता है, v का मान हुआ ना, लेकिन चिन्ह विपरीत इसमें लेंगे। क्यों? यहाँ देखिए आप जानबे करते हैं u का मान माइनस में होता है, वी नो दैट। तो हम यहाँ से नहीं उठा रहे हैं, सीधे चिन्ह विपरीत, यानी ये प्लस है तो इसको क्या करते रहे, माइनस। आप क्योंकि यहाँ गेम समझ सकते हैं आप, उम्मीद होगा। तो v बराबर -u/2 मिल गया यहाँ पे। अब हम सीधे आपके सवाल में आते हैं, लगा लिए थे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए 1/f का मान दे दिया है +10, तो 10 भर दीजिए, बराबर 1/u, 2 ऊपर चला जाएगा, अंडा बच्चा नीचे में पलटी मार देगा, तो 2/u हो जाएगा माइनस में, और प्लस 1/u। क्योंकि हर समान रहता है, एक लिखा जाता है u, और -2 है, ऊपर को बढ़ा जाता है भैया, 1/10 उतरा जाई, और माइनस प्लस माइनस का वाला घटाओ तो -1/u हो जाई, बराबर 1/10 हो जाई। त्रिय गुणा हो जाई भैया, u एकन्ने u हो जाई, और 10 एकन्ने 10, u का मान -10 आ गया। देखिए जब u का मान इसमें रखेंगे, समीकरण नंबर किसमें रखना है ये ध्यान दीजिए। क्यों? उत्तल दर्पण का मतलब होला कि सगरो चिन्ह का रहेला प्लस। उत्तल दर्पण का अर्थ होता है कि मात्र u का मान माइनस, बाकी सब प्लस। तो u नहीं है, v है, तो प्लस में रहना चाहिए, तो है में रखे कि है में, क्योंकि v का मान प्लस लाना है, तो इसलिए इसमें रखेंगे। तो समीकरण नंबर इसको 1 बना लीजिए, 1/2 इंटू यू है। तो u का मान लिख सकते हैं यहाँ से, u का मान समीकरण एक में रखने पर तो u का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो आपका मिल जाएगा u, यहाँ v का मान निकल जाएगा, v बराबर 1/2 गुणे u का मान कितना दिया है 10, यहाँ 10 पुट करेंगे ना 10, तो कितना हो जाएगा 2×5 = 10, माइनस में है, माइनस में, तो आपका v का मान यहाँ पर निकल गया -5। यहाँ पे v का मान देखिए -5 निकल गया, तो आप इसे उतार लिए होंगे, उम्मीद होगा। तो यहाँ देखिए अब हम चित्र बनाते हैं, देखिए क्या क्या हमें मिल गया। यहाँ देखिए v, u, v, f तीनों मिल गया है। अब u का मान कितना मिल गया, u का मान मिल गया आपका -10, तो -10 उतार लीजिए। v का मान कितना निकल गया, v का मान कहाँ निकला है -5 उतार लीजिए। f का मान कितना दिया है 10 उतार लीजिए। इसी तीनों से चित्र बनाएंगे हम। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। उम्मीद होगा कि आप लोग यहाँ से लेकर Hello everyone, this is your Samir Kaur, back with beautiful positive track for all of you. Let's start. अगर यहाँ जगह होता तो नीचे ही लिख देते, v बराबर कितना ना, v बराबर -5। अगर जगह हो तो नीचे लिख लीजिए, ताकि इधर उधर ना हो, क्रमवाइज रहे। तो अब हम इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि पहले हम सर्वप्रथम कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण बना लीजिए। हम उत्तल दर्पण बना दिए, यहाँ पे M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। यहाँ देखिए ये है वक्रता केंद्र के अंडर में फोकस रहता है, या दूरी बराबर होना चाहिए। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। अब देखिए चूंकि सर्वप्रथम
सर्वप्रथम f का मान उठाते हैं। याद कर लीजिएगा, सर्वप्रथम f का मान उठाते हैं। तो f का मान कितना दिया है, यहाँ p ध्रुव है, यहाँ ध्रुव है। तो देखिए p f का मान 10 दिया है और p और f बड़का f है। p और f के बीच के दूरी के छोटका f को जला तो हेजा से हेजा दे दलवा मान, हेजा से हेजा मान दे दलवा, कितना दे दलवा भैया, f का मान 10 सेंटीमीटर। चिन्ह नहीं लिखा जाएगा इसमें, इस बात को चित्र बनाते समय आप चिन्ह को नहीं लिखेंगे, इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो यहाँ पे 10 दे दिया। और कभी भी उत्तल दर्पण में वस्तु बाएं की ओर रखी जाती है, कभी भी उत्तल दर्पण में वस्तु बाएं की ओर रखी जाती है तो यू को कहते हैं वस्तु की दूरी। यू को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी। इसका कोई महत्व नहीं है, केवल यू को चेक कीजिए आप। एफ और यू से चित्र बनला भैया, दुनिया का कोनो चित्रों का भूसा बना देंगे। यू का मान -10 सेंटीमीटर। तो जितना दूरी हेन्ने बा उतने दूरी हेन्ने, हाँ यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखा है वस्तु की दूरी, यहाँ तक क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर ये है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है। वी नो दैट, हम जानते हैं यह क्या है, वस्तु की दूरी, यह छोटका एफ है। इस बात को क्या कीजिए समझ सकते हैं आप। तो देखिए अभी नो दैट, हम जानते हैं कि मुंह कच के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है और क्या होता है। और देखिए वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के पश्चात, दर्पण से परिवर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यहाँ छिन्नक में जाएगा, छिन्नक में है। इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो देखिए फोकस से जाएगा, तो देखिए जहां एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनाएगा। इस बात को क्या कीजिए आप समझ सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर प्रतिबिंब सीधा लिखिएगा, सीधा। यह प्रतिबिंब यदि ए बी है तो उत्तल दर्पण में भी सीधा, दर्पण के पीछे लेकिन सीधा बनता है। यदि ए बी सीधा बना भी है, ए बी है तो ए बी बनेगा, लेकिन डैश में बनेगा, क्योंकि अक्षर एक ही ना हो इसलिए डैश लगा देंगे। अब देखिए कह रहा है भी के मान 5 सेंटीमीटर, अधवा है भैया, कहना का है यही जैसे 5 है ये है। इसे कहते हैं बस, किसे कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, इसे ही कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी है ये ना, प्रतिबिंब परछाइया ये ना हो, बड़ा बड़ा ही बात छोटा बात। तो अब आप लिख सकते हैं, चित्र बना लिए होंगे, अब आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। आप लिख सकते हैं वस्तु की दूरी को सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर। दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जिसका प्रतिबिंब को सेंटीमीटर बना है 5 सेंटीमीटर, देख रहे हैं ना। जिसका प्रतिबिंब, जब आप लंगड़ा प्रकार से बताएंगे तो 1 इंच इधर उधर नहीं होगा, इंच को, और 1 सेंटीमीटर इधर उधर नहीं होगा। जिसका प्रतिबिंब दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब यह कैसा बना है, यहाँ देखिए यह कैसा बना है, यही पूछ रहा था वस्तु की स्थिति, मतलब कहाँ बना है, तो कहाँ बना है आप देख सकते हैं, पी और एफ के बीच में। कहाँ बना है, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में कैसा बना है। तो देखिए आभासी बना है, यानी दर्पण के पीछे सब मर गिल को बिजलिया खमा खींच लो, पहला वीडियो देखो ना हमारे भैया। तो कैसा बना है, आभासी सीधा। अब वस्तु से छोटा है परछाइयां, तो वस्तु से छोटा। उम्मीद होगा कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। तो सवाल नंबर अब हम 2 पे चलते हैं दोस्तों। तो आप इस चित्र को बना लिए होंगे, यही सब लिखते नहीं है यू, क्योंकि यही पे सम्मान लिख दिया तो का। अब यह इतना सेंस रही है कि इसके बीच की दूरी को छोटा या कहते हैं। तो आप चित्र बना लीजिएगा बेहतर तरीके से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है,
3 है, 3 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला स्थिति है कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, दूसरा क्या है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, हम छोटा क्वेश्चन नहीं कराते हैं, क्योंकि अगर छोटा सा करा दें और लड़कियों को खुश करके भूल जाते हैं, ये हमारा मन नहीं करता है और ये मेरा एटीट्यूड नहीं है। हम हाई लेवल तक सवाल ले जाएंगे, इस बात को क्या कीजिए समझिए। और कोई भी सवाल आए आप उसके अंडर में फूक देंगे, वो दिया जाएगा। अब इससे छोटा आता है क्योंकि हम खूब हाई लेवल करा दे रहे हैं, इस बात को क्या कीजिए समझिए। यहाँ पे कह रहा 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, कहने का मतलब ये है, देखिए प्रकृति आप समझिए क्या होता है। प्रकृति का मतलब ये होला कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये होता है कहाँ बोनी। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है, एकरा मतलब क्या होला, एकरा मतलब होला, भैया क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले उतार लीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब होला कहाँ बोनी, एकरा मतलब होला कहाँ बोनी। प्रकृति के मतलब ये होला, मतलब प्रकृति का मतलब उसका प्रकृति बताइए, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, समझ में आ रहा है। यानी वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, इसका अर्थ यही होता है। प्रकृति मतलब वास्तविक बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो यानी कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा या आभासी, सीधा, समझ में आ गया होगा। और आवर्धन क्षमता मतलब यम का मान ज्ञात करना है, इस बात को क्या कीजिए समझिए। तो अब हम सवाल को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम न लेते हुए। यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाली, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या कौन दर्पण, ये ध्यान रहे, अवतल दर्पण। ओ मतलब अनजान घटना, अनजान घटना का मतलब होला सगरो चिन्ह माइनस, क्या होला सगरो चिन्ह माइनस। तो यहाँ वक्रता त्रिज्या पहले निकाल लीजिए, चूंकि यहाँ देखिए यह बराबर, यहाँ देखिएगा पहले देखिए आर का मान दे दिया है, वक्रता त्रिज्या आर से लिखते हैं, आर का मान 15 सेंटीमीटर। यह बराबर सूत्र क्या होता है, r/2। यह बराबर आर का मान 15 रखिए बटे 2, और 15 रुपया का आधा करना होला, 2 से भाग देंगे तो 7.5 आएगा, 7.5, यानी यफ का मान कितना निकल गया, 7.5। यफ का मान 7.5 निकल गया दोस्तों। अब हम यहाँ आते हैं, क्योंकि यह कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे दो सवाल दिया है, एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखा जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर, एक 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जा रहा है, देख रहे हैं।
कौन सी रखा था? वस्तु। कौन सी रखा था भैया? वस्तु। तो वस्तु रखा था, इस बात को क्या कीजिए? टारगेट कीजिए। तो आप देखिए, पहले हम पहला स्थिति में, पहला फर्स्ट स्थिति, देखिए कौन स्थिति? फर्स्ट स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में, फर्स्ट स्थिति में हम क्या कर रहे हैं? देखिए u का मान क्या ले रहे हैं? वस्तु की दूरी क्या ले रहे हैं? u का मान ले रहे हैं 10 सेंटीमीटर। अब 10 प्लस में होगा कि माइनस में? आप ये बताइए, अवतल दर्पण मतलब अनजान घटना सगरो चिन्ह माइनस, तो हई के में होगा माइनस में, वो मतलब अनजान घटना सगरो चिन्ह माइनस। मात्र v का मान प्लस कब वो p और f के बीच में रही, तो u का मान माइनस हो गया, वो मतलब अनजान घटना सगरो चिन्ह माइनस। f के मान भी 7.5 सेंटीमीटर जो यहाँ दिया है। अब ये भी प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो वो मतलब अनजान घटना सगरो चिन्ह माइनस के लिए यू माइनस। v के मान पूछ रहा है, v के मान देखिए कह रहा है ना प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो वही v का मान पूछ रहा है। तो v बराबर प्रश्नवाचक, अब 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से हम लगाएंगे। तो आप यहाँ देखिए 1/f का मान कितना है? 7.5, लेकिन माइनस में, माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे, माइनस हम ऊपर हमेशा लिखते हैं। तो यहाँ देखिए बराबर है, बराबर 1/v, v के मान पूछ रहा है तो v डाल दीजिए, प्लस है तो प्लस, और 1/u का मान कितना दिया है? -10, तो यहाँ -10 लिख दीजिए, पुस्तक में डाल दीजिए। दो चिन्ह आता है तो एक पुस्तक में डाल देते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं -1/7.5 है बराबर 1/v, प्लस माइनस माइनस हो गया 1/10 हो जाएगा। 1/v का मान निकालना है, यहीं पे छोड़ दीजिए और इसको इधर बुला लीजिए। -1/7.5 है तो इधर आएगा तो प्लस 1/10 हो जाएगा। सीधा लिख लेते हैं 1/v बराबर, देखिए दशमलव हटेगा इकाई ढाई, तो एक ट्रिक जानिए, दशमलव हटेगा तो एक ऊपर 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 10/75 हो जाएगा, और ये प्लस 1/10 है। तो उम्मीद होगा आप यहाँ तक उतार दिए होंगे, क्योंकि यह माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब देखिए आप इसे काट भी सकते हैं, देखिए 5 पचे क्या हो जाएगा? देखिए 15/75 हो जाएगा, 15/75 हो जाएगा, और 2 पचे 10 हो जाएगा। बेर बेर वाला मिलना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखिए, अब उम्मीद होगा कि आप लोग इसे उतार लिए होंगे दोस्तों। तो अब हम इसे क्या करते हैं? मिटाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए अब क्या कह रहा है कि 1/v, यहाँ देखिए अब देख लीजिए 1/v बराबर हो जाएगा -2/15, -2/15 हो जाएगा, प्लस 1/10 है, 1/10 उतार लीजिए, क्योंकि 10 इसका 10 और 5, 10 15 का अंडर में नहीं जाएगा, तो इसका फैक्टर कर दीजिए 2 और 5, यानी आप इसका लॉस लेंगे तो 5 से ही कट जाएगा 15, तो इसका महत्व खत्म हो गया। 15 दूनी 30 लॉस हो जाएगा। आप 15-30 का ऐसे लॉस भी निकाल सकते हैं, 15 और 10 का, तो उतना ही आएगा। उम्मीद है आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? 30 आ गया, -2 हो जाएगा, यहाँ 1/v लिख दीजिए, -2 गुणे डब्बा लिख लीजिए, प्लस 1 गुणे डब्बा हो जाएगा। और देखिए 15 दूनी 30, 2 गणासी यहाँ आ जाएगा 10, 10 तिहाई 30, 3 बेर में कट रहा है। देखिए 1/v हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ आप गोला मिटा देते हैं। समझाने के लिए गोला हम लिखते हैं ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। इस बात को क्या कीजिए, आप समझ सकते हैं, इसलिए गोला दिए थे। अब देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और प्लस 3 एकन्ने 3 हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 1/v हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का होता है घटाएं, तो कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो -1/30 हो जाएगा, और v के मान कितना निकल जाएगा? तो देखिए 1/v रहता है तो पलटी मार देता है, या त्रिय पूरा कर दीजिए, v एकन्ने v हो जाएगा, -v, और 30 एकन्ने 30 हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ नहीं लिखा जाता है, कभी भी यहाँ लिखा जाता है। तो v का मान -30 आ गया। तो देखिए दोस्तों, एक स्थिति में तो v का मान -30 आ गया, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। v का मान -30 आ गया, लेकिन अब दूसरा स्थिति यह कह रहा है, क्योंकि चित्र दूसरा स्थिति से बनाना है। देखिए कह रहा है ना, इसको नहीं कामा दे दिया है,
दूसरा से कह रहा है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, पहला हल हो गया। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो रखी वस्तु रखी है, प्रत्येक की स्थिति में प्रकृति तथा आवर्धन क्षमता निकालना है। केवल दूसरा का निकालना है, दूसरा का चित्र बनाना है। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। परीक्षा में आपको चित्र नहीं बनाना होगा, वो तो हम बता रहे हैं अपने अलग से, कोई मास्टर या बताता नहीं, ये पूरा रिकॉर्ड है। आप गूगल पर सर्च मार लीजिए, कोई ऐसे चित्र बना के नहीं बताएगा, केवल सवाल लगा देगा, कह देगा आभासी सीधा है, हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यूट्यूब पे मैं पहली बार इतना बढ़िया कंटेंट दे रहा हूँ, इस बात को क्या कीजिए, समझिए। तो आप लाइक और शेयर दबा के कीजिए दोस्तों। दूसरा है 5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब हम इस सवाल को क्या करते हैं, मिटकाते हैं। तो अब मिटका दे रहे हैं दोस्तों, उतार लिए होंगे। देखिए फर्स्ट स्थिति हमको मालूम चल गया। अब क्योंकि आपको चित्र बनाना है दूसरा से, स्थिति नंबर 2 देखिए, स्थिति नंबर 2, स्थिति दो क्या कहता है कि स्थिति 2 में u का मान 5 दिया है, f का मान वही रहेगा स्थिति 2 से, f का मान वही रहेगा, f बराबर कितना दिया था 7.5 वही रहेगा। लेकिन अवतल है, वो मतलब अनजान घटना, यह अवतल है ना, जो पढ़े हैं वो हम लोग अवतल है, अवतल है। तो ओ मतलब अनजान घटना, सगरो चीज माइनस वाला ये लिए या माइनस है। u का मान अब सी डॉलर दूसरा का बेर में क्वेश्चन, पीछे जाइए, पीछे देख लीजिए, पीछे जाइए। u का मान 5 दिया था तो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि ओ मतलब अनजान घटना मतलब सगरो चीज माइनस। v के मान पूछ रहा था, यहाँ आप देख सकते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान कितना है -7.5, माइनस यहाँ नहीं लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, बराबर 1/v, v का मान पूछ रहा है, प्लस 1/u का मान कितना दिया है -5, माइनस यही नहीं, यहाँ कोष्टक में डाल दीजिए। -1/10 में इकाई ढाई पर है, 10 पर हटेगा तो 0 ऊपर से बढ़ जाएगा, तो 10 बटे कितना हो जाएगा, वो 75 हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्योंकि 1/v को प्लस में रखना है, यहीं पे छोड़ दीजिए, और -10/75 है, और -1/5 ये बगल लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। उम्मीद है इसको आप क्या किए होंगे, समझ गए होंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए, अब चूंकि 5 इसके अंडर में चल जाएगा, आप काट भी सकते हैं, यहाँ 2 × 5 = 10 हो जाएगा, 15/75 हो जाएगा, यानी आपका मान मिलेगा -2/15 प्लस 1/5 बराबर 1/v। इसे सीधा लिख दे रहा है, 1/v बराबर 5, 15 का अंडर में चल जाएगा, इसीलिए 15 लॉस हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 15 और 5 के निकाल के देखिए, आपको लॉस 15 ही आएगा। उम्मीद होगा आप लोग इसे समझ गए होंगे। 15 लॉस हो जाएगा तो यहाँ -2 हो जाएगा, गुणे डब्बा हो जाएगा, और प्लस 1 गुणे डब्बा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 15 × 15 हो जाएगा, अब 5 × 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/v हो जाएगा, बराबर 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 3 × 3 हो जाएगा, बटे 15 उतरा जाएगा। अब इस डब्बा को हम मिटा दे रहे हैं, केवल समझाने के लिए लिखते हैं हम, 1 × 3। पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, एक बार देख लें। देखिए दोस्तों, तो उम्मीद होगा आप इसे समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए, डब्बा हम इसलिए लगाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लड़के एकदम छोटे बच्चों की तरह। माइनस प्लस माइनस माइनस का होता है, घटाओ 3 में 2 गई, 1 हो जाए, बटे के 15 हो जाए भैया, 1/v हो जाए। अब v बराबर का हो जाए, v × v और 15 × 15, यानी तिरक यहाँ से पूरा कर देंगे तो v × या पलटी, v बराबर समझिए पलटी मार देगा, 15 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पे v का मान 15 मिल गया हमको, v का मान। अब दूसरके से बनाना था चित्र, यहाँ देखिए दूसरका से चित्र बनाना था, अब हम चित्र बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, उम्मीद होगा आप इसे उतार लिए होंगे स्थिति नंबर 2 को। अब हम चलते हैं चित्र बनाने। तो उम्मीद है आप इसे खूब बढ़िया से उतार लीजिए दोस्तों, हम टाइम दे रहे हैं, उतार लीजिए, उतर गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को रोक रोक के आप कापी पर उतार सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। अब हम इसको मिटकाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या क्या मान लेंगे, कैसे चित्र बनाएंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिए। v का मान यहाँ 15 आया था दोस्तों, 15 प्लस में आया था, इस बात को क्या कीजिए, प्लस में आया था, यानी अब 15 प्लस में आया था v का मान। यहाँ देखिए, हमको केवल चित्र f और u से बनाना होता है,
सर्वप्रथम हम f का मान रखते हैं। तो कौन दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण ऐसे बनता है, देखिएगा, क्योंकि यह अवतल दर्पण है दोस्तों, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण यह क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए, अवतल दर्पण में यह वक्रता केंद्र है, इसके अंडर में फोकस है। जितना दूरी ये रहता है उतना ही दूरी ये भी रहता है। यहाँ ध्रुव है, पोल है। तो देखिए वस्तु कहाँ रखा गया है। पहले सर्वप्रथम f का मान लेते हैं 7.5। तो P और F के मान निर्धारित हो गए 7.5, क्योंकि P और F के बीच की दूरी को छोटका f कहते हैं। तो 7.5 यह एकदम क्लियर हो गया, इतना तक 7.5 है। अब हम u का मान उठाते हैं, -5 है। तो -5 है, 7.5 रुपया है, तो बीच में आई -5 यानी 3.5 हो गई। तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है, 5 है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस होकर जाती है। और अब हम देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिएगा यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट आती है। देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। जो बचता है फिर छिन्नक में जाता है दोस्तों, छिन्नक में। क्योंकि हम यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं भी का मान क्या मिला है, भी का मान मिला है 15। इस बात को आप याद किए रहिएगा। यहाँ देखिए काटे हैं दोनों एक दूसरे, यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे काटेगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी यह 7.5 है, 7.5 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया। जब आप चित्र बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट बनेगा। इस बात को क्या कीजिए, समझिए। हम ब्लैक बोर्ड पे बना रहे हैं, चूंकि सब इंचपट्री थोड़े है ना, आप लोग को बनाएंगे तो यहाँ उम्मीद होगा आप समझ गए होंगे। तो ये भी है, तो ए डैश बी डैश बनेगा। और यह कैसा बना, आभासी सीधा। आभासी प्रकृति कैसी रही, आभासी सीधा, सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। क सेंटीमीटर दूरी पर, तो देखिए 15, दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, वस्तु से बड़ा। अब देखिए यहाँ इतना लिखने के बाद अब क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब इसे हम लिख भी सकते हैं यहाँ यमो ने यम2 तो है। अब हम आभासी सीधा वस्तु से बड़ा लिख दिए हैं। और क्या पूछ रहा था, कहाँ वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बना है, तो कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है ना, शीशा दर्पण के पीछे, पीछे। तो आप जरा दिमाग भी लगा सकते हैं, क्योंकि भी का मान जब प्लस आया है, यहीं से पकड़ सकते हैं। भी का मान जब प्लस आया था तो 100%, 100% आप सिक्योर हो जाइए, एकदम 100% कॉन्फिडेंस बना लीजिए कि जब भी का मान प्लस आयल बती दर्पण के पीछे बनी, वही तो परीक्षा में लिखा जाए, दर्पण के पीछे बनी। कहाँ से भी का मान प्लस हुई तो एक स्थिति बा, नहीं तो सब में भी का मान माइनस हुई। एक स्थिति बा अवतल में, कब, जब प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में रखाई है ना, पी और एफ के बीच में रखाएगा, सी एफ और पी है, पी और एफ के बीच में रखाएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के पीछे बनेगा, फिर मरल है हड्डियां। तो उम्मीद होगा आप लोग यह 2 सवाल उतार लिए।